एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक व्यापारी रहता था। उम्र लगभग 50 के करीब थी, पर चेहरा उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी खुद ही बयां करता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, लेकिन बिक्री नाम मात्र की ही होती थी। विष्णु ने कई बार अलग अलग व्यवसायों में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। पहले उसने कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन उधारी में दिए गए पैसे कभी वापस नहीं आए। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन फसल खराब होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने लगा, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास नहीं थे। गांव वाले उसे ताने मारते, अरे विष्णु, तेरा तो नाम ही विफलता हो गया है। कितने धंधे बदल चुका, पर हाथ में कुछ आया क्या? ये ताने उसके दिल को छलनी कर देते, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उसे तब होता जब उसकी पत्नी सुमित्रा घर के खर्चे पूरे करने के लिए गहने बेचने की बात करती। विष्णु का एक बेटा था, अंशुल। उम्र होगी करीब 17 से 18 साल। पढ़ाई में बस ठीक ठाक ही था। स्कूल में न तो वह बहुत तेज था, न ही सबसे पीछे, लेकिन उसे अपने घर की हालत देखकर चिंता होती थी। अंशुल रोज देखता कि उसके पिता किस तरह परेशान रहते हैं। उनकी आंखों में निराशा साफ झलकती थी। जब भी वह अपनी माँ से कुछ मांगता, माँ सिर झुका लेती और धीरे से कहती, बेटा अभी नहीं, बाद में लेंगे। अंशुल समझ चुका था कि घर की स्थिति खराब है। उसके पिता की असफलता की वजह से उनका सम्मान भी कम हो गया था। वह देखता था कि गांव के लोग अब उसके पिता को गंभीरता से नहीं लेते। एक दिन जब गांव के कुछ लोग उसके पिता का मजाक उड़ा रहे थे, अंशुल से सहन नहीं हुआ। वह उनके पास गया और गुस्से में बोला, मेरे पिता का मजाक उड़ाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। गांव वाले हंस पड़े, अरे यह लड़का भी अपने बाप जैसा निकलेगा। चल चल,